हेलो डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि बरसात का मौसम चल रहा है और ये 4 महीने जो बच्चे के लिए होते हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए खासकर जो कि 2 से 3 महीने के बीच में होते हैं, तो उनके लिए ये 4 महीने बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इन 4 महीनों में बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। अगर हम उनका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं तो वो बार बार बीमार पड़ेंगे, उनको वॉमिटिंग होगी, कफ, कोल्ड और ईचिंग जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें उनका खान पान कैसा रखना है, कैसा नहीं रखना है और क्या उनका रख रखाव होना चाहिए ऐसे बच्चों का। पेरेंट्स बार बार अपने बच्चों को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्चे भी इस चीज़ से परेशान होते हैं, प्लस पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, बच्चे वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम बच्चे का थोड़ा सा खान पान पे अगर हम ध्यान दे लेते हैं तो इन सारी बातों से हमें निजात मिल जाएगी, इन सारी परेशानियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने इसमें एक डाइट चार्ट भी मेंशन किया हुआ है जिसे आपको फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ और हेल्दी रहे। तो चलिए आइए देखते हैं कि मानसून के इस मौसम में 2 से 3 वर्ष के बच्चों को हमें क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे उसका भोजन स्वस्थ रहे, स्वस्थ बच्चा रहे और उसके स्वस्थ भविष्य का निर्माण हो सके। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट पर नज़र डालनी होगी। जैसे हम सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि मानसून में हम बच्चों का विशेष ध्यान क्यों रखें। आखिर ऐसा क्या वजह है जो हमें मानसून के मौसम में बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए नंबर 1 आ जाता है, इस मौसम में बच्चों में संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका पाचन कमज़ोर हो जाता है। इस मौसम में बच्चों में भूख की भी समस्या पैदा हो जाती है, उनको भूख कम लगना शुरू हो जाती है। पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे बच्चा बार बार बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम बच्चों के खाने को किस तरह से उसका एक हेल्दी डाइट के रूप में उसको दे सकते हैं जिससे हमारा बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। उसमें हमें बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें रखना चाहिए फल और सब्जियां, क्योंकि फल और सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कोशिश करें अपने बच्चे के भोजन में प्रोटीन युक्त चीज़ें डालें, जैसे आपको सोयाबीन, दाल, पनीर, अंडा, चिकन, दही, चना आदि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अपने बच्चे को प्रोटीन वाली चीज़ें देना स्टार्ट कर दें। अगला है अनाज। अनाज में चावल, गेहूँ, दलिया, रागी, ओट्स आदि ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो इन चीज़ों को बच्चों को देना शुरू करें। बच्चे को डेली एक फल अवश्य दें जो कि अलग अलग कलर का हो, जिससे बच्चा उसे इंटरेस्ट लेके खाएगा भी और अलग अलग कलर का होने से उसमें अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल फाइबर पाए जाते हैं। दूध और दही बच्चों की हड्डियां और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उससे ही उसका दिमाग का विकास होता है और हड्डियां उनकी मजबूत होती हैं। इसलिए डेली ही उनको दूध और दही देना ज़रूरी होता है। बच्चे का जो सुबह का नाश्ता होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह का नाश्ता बच्चे के लिए हम हेल्दी सर्व करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। बच्चा सारा दिन ऊर्जा और एनर्जी से भरा हुआ रहता है। तो हम देखेंगे कि बच्चे की जो सुबह की थाली होती है हम उसमें बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। उसमें हम वेजिटेबल उपमा दे सकते हैं बच्चे को, जो कि सूजी से बना हुआ होता है। उसमें हम काफ़ी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। पोहा दे सकते हैं बच्चे के लिए अपने, पोहा बच्चे को बहुत पसंद आता है, सॉफ्ट भी होता है। सूजी इडली दे सकते हो जो कि बहुत हल्की होती है, नरम होती है और पचने में भी बहुत आसान हो जाती है बच्चे के लिए। हम बच्चे को दलिया दे सकते हैं, उसमें वेजिटेबल मिक्स करके छोटा छोटा चॉप करके हम उसमें डाल सकते हैं। बच्चे को अंडा दीजिए, बच्चे को दूध दीजिए। ये सारी चीज़ें देने से बच्चा सारा दिन एक्टिव रहेगा, खुश रहेगा। अब बारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बच्चे के लिए, जो कि हम सुबह के नाश्ते के बाद उसको हम 2 घंटे बाद उसको हम दे सकते हैं, जिसमें हम केला, सेब, नाशपाती दे सकते हैं, पपीता, घर का दही दे सकते हो उसको, नारियल पानी दो और मौसमी जो भी फल होते हैं वो हमें बच्चे को देना है। दोपहर के भोजन में बच्चे के लिए हमें देना है दाल चावल, वेजिटेबल खिचड़ी, चपाती, पनीर। ये सारी चीज़ें हम इनमें से कोई भी एक चीज़
इसमें से हम बच्चे को दे सकते हैं, जो बच्चा हमारा ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन चेंज करते रहें, नहीं तो बच्चा क्या होता है, बोर हो जाता है खाते खाते। इसलिए उस चीज़ को चेंज करते रहें। कभी उसको दाल चावल दे दिया, कभी वेजिटेबल खिचड़ी दे दी, चपाती सब्जी दे दिया बच्चे को, और पनीर दे दिया। और इससे फ़ायदा होता है हमारा बच्चे की एक तो बुद्धि के विकास में ये सारी चीज़ें बहुत ही मदद करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बच्चे की। अब बारी आती है रात के भोजन की। तो बच्चे का जो रात का भोजन होता है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे को अच्छी नींद आ पाए उस भोजन को खा के, और वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि जो रात का भोजन होता है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी बच्चे की ग्रोथ होती है वो डिपेंड करता है हम बच्चे को रात को खाने में क्या चीज़ दे रहे हैं। तो रात के भोजन में हम लोग शामिल करेंगे दाल चावल, जिसमें हम मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, और उसके साथ चावल हम बच्चे को दे सकते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा घी भी ऐड करें। दूसरा है वेज खिचड़ी। वेज खिचड़ी में भी आप मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हैं, उसमें भी आप घी ऐड कर सकते हैं। दलिया आप बच्चे को अगर स्वीट पसंद है तो आप मीठा दलिया दे सकते हैं उसको, या फिर उसको आप वेज के साथ मिक्स वेज उसमें कर दें दलिया में, और अच्छे से उसको कुकिंग करके उसको दे सकते हैं। अगला आता है रोटी सब्जी। रोटी सब्जी आप बच्चे को दे सकते हैं, दलिया या उपमा दे सकते हैं हम बच्चे को। और हाँ, कोशिश करें कि रात का जो भोजन आप बनाते हैं उसमें घी और तेल की मात्रा थोड़ी सी कम रखें। अगर भोजन में तेल और घी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि बच्चे को अच्छे से नींद ना आ पाए। यहाँ हम शाम के नाश्ते की बात करते हैं। तो शाम के नाश्ते में अगर बच्चे को कुछ देना चाह रहे हैं तो बच्चे के लिए शाम के नाश्ते में हम उसको स्प्राउट्स चाट दे सकते हैं बना के, बेज सूप दे सकते हैं, और बच्चे को दूध दे सकते हैं, और चीला भी दे सकते हैं बच्चे को, जो कि हम सूजी का बना दो, चाहे हम उसको बेसन का उसको चीला बना के दे सकते हैं। और रात को बच्चे को सोने से पहले गुनगुना दूध उसकी अच्छी नींद के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस सारा चार्ट में हमने जो मेंशन किया हुआ है उसका आपको पूरे दिनचर्या एक टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए कि बच्चे को किस टाइम पे क्या खाना है। तो सबसे पहले जब बच्चा उठेगा तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी दें। सुबह का नाश्ता उसको 8 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। दूसरा जो मिड मॉर्निंग स्नैक रहेगा बच्चे का वो 11 बजे होगा। दोपहर का भोजन उसका 1 से 2 बजे के बीच हो जाना चाहिए। शाम का नाश्ता 4 से 5, रात का भोजन 7 से 8 बजे तक, और सोने से पहले उसको 9 बजे उसको गर्म दूध देकर ज़रूर सुलाएं। ये बच्चे के लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि बच्चे के भोजन में विटामिन सी की मात्रा जिन फलों और सब्जियों में होती है वो बच्चे को सबसे ज़्यादा मात्रा में दें। क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसमें बच्चे के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा पैदा होती है, और बच्चा आपका बीमार बार बार होने से बच जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ सब्जियाँ मेंशन की हुई हैं, और कुछ फ्रूट्स भी हमने बताए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ध्यान से सुनिए। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी फल जिसमें होते हैं वो है संतरा, अमरूद, कीवी, आंवला, पपीता, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और शिमला मिर्च। ये फल हैं जिसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और अपने बच्चों को ये ज़रूर देने की कोशिश करें। बच्चा अगर नहीं खाता है तो किसी न किसी तरीके से उसको देने की ज़रूर कोशिश करें। सब्जियों में आ जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, फूल गोभी, हरी मटर, पालक, पत्ता गोभी, गाजर और भिंडी। ये सारी चीज़ें में हमें इन सारी चीज़ों में हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, और जो हमारे बच्चे के लिए रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। तो अपने बच्चों के भोजन में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा रखें। अब बात आती है प्रोटीन की। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, और प्रोटीन किस चीज़ के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शरीर की वृद्धि के लिए, मांसपेशियों के विकास के लिए, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी का बच्चा सेम एज का है, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा कमज़ोर नज़र आ रहा है, उसकी हाइट कम नज़र आ रही है, और पड़ोसी वाला जो बच्चा है उसकी हाइट हमें ज़्यादा नज़र आ रही है एज के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें हो सकता है कि हमारा बच्चा प्रोटीन युक्त भोजन कम से कम
ले रहा हो तो अपने बच्चे के भोजन में प्रोटीन वाली चीज़ें भी ऐड ज़रूर करिए। तो प्रोटीन से जो भरपूर मात्रा में जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है वो चीज़ें हैं अंडा, दूध, पनीर, दही, मछली, चिकन, सोयाबीन, चना, राजमा, मूंग दाल, मसूर दाल, सोयाबीन, मूंगफली और टोफू। ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को हर वेजिटेबल, फ्रूट, आप जो भी चीज़ दे रहे हैं बच्चे को नियमित रूप से और सही मात्रा में दें, जो कि हमने आपको रात्रि का भोजन, सुबह भोजन और शाम का सारी चीज़ों के बारे में पहले ही आपको बता रखा है। बस यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किस चीज़ से अगर आपके बच्चे में कोई डेफिशिएंसी पाई जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से हम उसकी कमी को पूरा। ध्यान रहे कि कोई भी भोजन बच्चे को जब हम करा रहे हैं तो बच्चे को भोजन ज़बरदस्ती ना कराएं, बच्चे का मन हो। सबसे पहली बात, अगर हम बच्चे के लिए खाना अगर हम रिपीट कर रहे हैं, एक ही भोजन बार बार रिपीट कर रहे हैं तो बच्चे का भोजन करने से बिल्कुल भी मन हट जाएगा। तो कोशिश करें हर बार उसको कुछ नया दें खाने के लिए, तो बच्चा इंटरेस्ट लेके खाएगा। और अपने साथ बच्चे को खाने के लिए बोलें कि मेरे साथ बच्चा खाने, अपनी भी थाली उसी तरह से लगाएं जैसे आपने बच्चे की लगाई है। बच्चा खुद इंटरेस्ट लेके खाना खाने के लिए बैठेगा। अगला आता है बच्चों में आयरन की कमी। बच्चों में आयरन की जब कमी हो जाती है तो बच्चों की बढ़वाड़ रुक जाती है, वह बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है। तो यहाँ हम बात करेंगे आयरन युक्त भोजन कौन कौन सा होता है। और सबसे ज़्यादा आयरन जो पाया जाता है वो है चना, राजमा, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, मसूर दाल, सोयाबीन, तिल, गुड़। और इधर ही जो मांसाहारी अगर हम भोजन लेते हैं तो उसमें अंडा, चिकन, मछली और मटन आदि चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कोशिश करें कि जब भी हम सब्जियों को पकाने जा रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई में, आयरन की कढ़ाई में ही हम उसको पकाएंगे। और सब्जी पकाने से पहले सब्जी को अच्छी तरह से ज़रूर धोएं, क्योंकि सब्जी के ऊपर जो होता है केमिकल सबसे ज़्यादा आजकल लगे हुए आ रहे हैं। तो कोशिश और भी करें, अगर आप कर सकते हैं, कि बच्चे जो हम सब्जी बनाने जा रहे हैं उसको हम हल्के गुनगुने पानी में एक बार अच्छे से धो लें, उसके बाद ही हम उसको पकाएं। और अगर आपके बच्चे में आयरन की मात्रा की कमी पाई जा रही है, अगर उसकी डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर है और किसी तरह की मेडिसिन बच्चा ले रहा है या आप उसको आयरन युक्त चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खिला रही हैं, तो साथ में विटामिन सी का ध्यान रखें। विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उसको देने के लिए। विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है नींबू, संतरा, टमाटर और शिमला मिर्च। तो ये चीज़ें बच्चे को साथ में देना शुरू करें। और साथ में ही चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक को बच्चे को बिल्कुल भी ना दें। अब यहाँ बात आती है मानसून में सुरक्षित फल और सब्जियाँ कौन सी हैं जो हम बच्चे को इस मानसून के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकते हैं। उसमें आता है अमरूद, पपीता, केला, अनार, अंगूर, संतरा। और सब्जी की बात करते हैं तो आती है मेथी, लौकी, करेला, भिंडी, टमाटर, खीरा। कोशिश करें बच्चों को ये सारी सब्जियाँ खिलाने की मानसून के मौसम में। अब हम बात करते हैं बच्चे के अंदर होने वाले हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी होना बच्चे के अंदर, और हाइड्रेशन होता है पर्याप्त मात्रा में बच्चा पानी पी रहा है। अगर बच्चा डिहाइड्रेट है तो उसमें लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। पहले उसका मुंह सूखेगा, प्यास बार बार लगेगी, थकान होगी, उसको चिड़चिड़ापन रहेगा, उसके सर दर्द भी होगा, होठों का सूखना, त्वचा का रूखा होना, गहरे पीले रंग का पेशाब आना, चक्कर आ जाना, कमजोरी महसूस होना, पेशाब की मात्रा बहुत कम आना और शरीर का तापमान बच्चे का बढ़ जाना। अगर ये सारे लक्षण आपको अपने बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि बच्चा डिहाइड्रेट है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा की कमी है। तो बच्चे को भरपूर मात्रा में पानी दें। कोशिश करें अगर बच्चे को आपकी प्यास नहीं लग रही है उसके बाद भी बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे पानी देते रहिए। अगर बच्चे को बुखार हो जाता है उस टाइम पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे की बॉडी में पानी की कमी हमें नहीं होने देनी चाहिए। इसके लिए हमें बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे, उसे प्यास लगे या ना लगे, हमें उसे पानी देना है। उसके बॉडी में हमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, जिससे बच्चा बीमारी से जल्दी रिकवर हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है कि हमें अपने बच्चों के अंदर स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को बोल रहे हैं और ख़ुद उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चा ये सारी चीज़ें देखता है तो कहीं ना कहीं बच्चा भी लापरवाह हो जाता है। तो बच्चे को सिखाने से पहले हमें खुद भी उन आदतों को फॉलो करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए खाना खाने के बाद हाथ धोना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है,
खाना ठंडा नहीं खाना है, हमेशा ताज़ा खाना बच्चे को खिलाना चाहिए। नाखून छोटे और साफ़ रखने चाहिए। खाँसने पर, छींकने पर अपने मुँह को कवर करके रखें। कचरा, घर का कूड़ा कचरा जो भी है वो डस्टबिन में ही डालना है। अपने आस-पास, अपने फ्लोर को हमेशा क्लीन रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चा देखता है ना वही सीखता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कुछ भी और अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, बच्चे जब वॉशरूम से होके आते हैं तो थोड़ा सा पानी डाला और हो गया। अपने बच्चों को हेल्दी आदत के लिए उनको अच्छे से हाथ कैसे धोए जाते हैं वो सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ बच्चे को आपको खड़े होकर सिखानी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा खुद ही सीख जाएगा और उसको फॉलो करने लगेगा। अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी भी चीज़ के लिए परेशान हैं या कुछ जानकारी अपने बच्चे के लिए चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में उस मैसेज करके हम लोगों को सेंड कीजिए। हम उसकी जानकारी आप लोगों को अवश्य देंगे और आपको गाइड करेंगे। धन्यवाद।